Good evening, friends. Good evening, students. Good evening, everyone. This is डॉक्टर अनुराग सिंह. स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा पे. और आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं नोट्स कैसे बनाए जाएं. यूपीएससी 2021 की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अभी से आपको शुरू करनी पड़ेगी और उसमें नोट्स बनाना बहुत एसेंशियल है. Because of the vast syllabus of UPSC, you need to take down the notes into a comprehensible format ताकि आपको easily समझ में आ सके, last minute revisions हो सके. लेकिन दिक्कत क्या होती है? Many of the students don't know from where to begin and how to go ahead with the notes making. तो आज का सेशन लगभग 20-25 मिनट्स का उसी टॉपिक पर डिवोटेड है. एंड लेट मी टेल यू, एट द एंड ऑफ द सेशन आप कंप्लीटली आपको पता चल जाएगा दैट नोट्स कैसे बनाए जाएं, कब बनाए जाएं और क्यों बनाए जाएं. और मैं डिफरेंट स्टेजेस बताऊंगा. अंत में फाइनली एक पन्ने के नोट्स कैसे बनाए जाएं. तो आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, हमें ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा पे. तो IAS टॉपर्स मंत्रा हमारा टेलीग्राम चैनल, टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स, टू गेट द लेटेस्ट नोट्स, to get everything about UPSC 2021 preparations. जुड़िए. इस सेशन का फ्री PDF भी मैं उस पर अपलोड करूंगा फॉर ऑल ऑफ यू. तो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन स्टूडेंट्स. नोट्स मेकिंग. नोट्स मेकिंग, व्हाट इज नोट्स मेकिंग? लेट अस सी. तो सबसे पहला पॉइंट होता है, नोट्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन जो आपने टेक्स्ट बुक से पढ़ा है, टेक्स्ट बुक से, ठीक है, उसको अपने शब्दों में, ओन वर्ड्स में, इजीली कॉम्प्रिहेंडिबल फॉर्मेट में पुट अप करना. ओके. तो फॉर एग्जांपल आपने टेक्स्ट बुक में कोई टॉपिक पढ़ा है, फॉर एग्जांपल, या कहीं से आपने कुछ न्यूज पढ़ा है, तो ये देखिए, ये नोट्स बनाना. ऐसा ही कुछ नोट्स, यानी बुलेट पॉइंट फॉर्मेट या पॉइंट फॉर्मेट में देखिए, ये सबसे पहला स्टेज होता है नोट्स बनाने का. एंड स्टूडेंट्स, आई टेल एवरीवन टू अवॉइड पैराग्राफ फॉर्मेट. पैराग्राफ फॉर्मेट आपको यील्ड नहीं करेगा यूपीएससी में नोट्स में, ठीक है. पॉइंट वाइज पे जाइए, बहुत अच्छा रहेगा. बुलेट पॉइंट पे जाइए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है. नेक्स्ट, नोट्स मेकिंग में एक चीज याद रखना है दैट कॉम्प्रिहेंडिबल फॉर्मेट में तो आपने बना दिया, डोंट राइट एवरीथिंग फ्रॉम द बुक. ओके, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक चीज दैट आपको बुक रीराइट नहीं करना है. यू मस्ट नो द स्ट्रेटेजिक वर्ड्स या स्ट्रेटेजिक सेंटेंसेस जो एसेंशियल है. और यही वजह होती है दैट नोट्स मेकिंग हमेशा सेकेंड रीडिंग में किया जाना चाहिए. चैप्टर के सेकेंड रीडिंग में, टॉपिक के सेकेंड रीडिंग में. आप फर्स्ट रीडिंग में करोगे तो आपको एलिमिनेट नहीं करने आएगा कि क्या नहीं इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है. एलिमिनेशन ऑफ नॉन इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द बुक कैन ओनली कम इन द सेकेंड रीडिंग. सो फर्स्ट रीडिंग में क्या करना है स्टूडेंट्स? फर्स्ट रीडिंग, गो फॉर हाईलाइटिंग एंड अंडरलाइनिंग द पेजेस अपॉन द टेक्स्ट बुक. जो भी आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट, आप हाईलाइट कर रहे हैं. अगर आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, यस, पहले स्टेप में यही होता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है. इफ यू आर अ बिगिनर स्पेशली, गो विद इट, गो विद इट. कम से कम हाईलाइट कीजिए, आपको सेकंड रीडिंग में मालूम चलने लगेगा कि कैसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है. ओके. और इन दोनों स्टेप्स में, फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग ऑफ द टॉपिक के बीच में ध्यान दीजिएगा सिलेबस और क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है. क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर, स्पेसिफिकली मेंस, जरूर अपने साथ में रखना है. तभी सेकेंड रीडिंग में नोट्स निकल पाएंगे कि किस तरीके का सवाल आ रहे हैं, पल्स क्या है एग्जामिनर का. और इसीलिए मैं कहता हूं टॉपिक वाइज अनसॉल्व्ड, टॉपिक वाइज अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, ठीक है. मार्केट में उपलब्ध है टॉपिक वाइज अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है. और जब भी वो टॉपिक, पहला रीडिंग लिया आपने, किसी चैप्टर का, लक्ष्मीकांत की किताब हो या रमेश सिंह की किताब हो या आर राजगोपालन की एनवायरमेंट की किताब हो या फिजिकल ज्योग्राफी की किताब हो, फर्स्ट रीडिंग आपने मार्क किया. सेकेंड रीडिंग करने से पहले आपको एक बार क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा, उस टॉपिक से क्या कोई सवाल आया है या नहीं. एंड लेट मी टेल यू, टू बिगिन विद, यू विल बी वेरी स्लो, आपका पेस स्लो रहेगा, बट 30 days में you will gather pace, let me tell you. So don't get demotivated at the start, ठीक है.
एंड यस इट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल कंपोनेंट नोट्स मेकिंग, डोंट बाईपास इट एट एनी कॉस्ट। जो लोग नोट्स नहीं बनाते हैं ध्यान रखिएगा, आपका यूपीएससी मेंस कभी नहीं निकलेगा। लेट मी टेल यू, प्रीलिम्स की तो बात बाद में देखेंगे, लेकिन मेंस एट एनी कॉस्ट मैं बता दूंगा आपको। मेंस आप प्रीलिम्स क्वालिफाई भी कर लेते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाई भी कर लेते हैं, मेंस में किसी भी कीमत में नहीं निकलेगा मेंस अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, ठीक है। तो देखा जाए व्हाई नोट्स मेकिंग, नोट्स मेकिंग से क्या क्या पॉजिटिव्स, क्या आपको प्रोज मिलेंगे, क्या एडवांटेजेस होंगे नोट्स मेकिंग के। जो नोट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स उनको क्या फायदे होते हैं। फर्स्ट, द टॉपिक बिकम्स इजी टू रिटेन एंड मेमोराइज। डू यू एग्री स्टूडेंट्स? यस, हम देखेंगे अभी टॉपिक्स, मैं कुछ नोट्स अपने शेयर करूंगा आपके साथ आज के सेशन में। नेक्स्ट, नो नीड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द बुक्स एवरी टाइम। यस, किताबों पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, जब भी रेफरेंस देखना है नोट्स देखना है। एंड लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत एक्सीलेंट होते हैं आपके नोट्स, स्पेसिफिकली द डे बिफोर द एग्जामिनेशन। डे बिफोर एग्जामिनेशन, इमेजिन कल जीएस का पेपर है, प्रीलिम्स का पेपर मैं बोल रहा हूं, और आपको लक्ष्मीकांत भी करना है, एनवायरमेंट किताब भी करनी है, फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ना है, मॉडर्न इंडिया भी करना है। डोंट यू थिंक रिवीजन विल बिकम इम्पॉसिबल? यस। और वही अगर आपने नोट्स बनाए हैं अपने राइटिंग में, बहुत एक्सीलेंट, एक एक पन्ने के नोट्स जो रहेंगे वो एक एक मिनट में रिवाइज होंगे। लेट मी टेल यू, अपनी राइटिंग में किया गया वर्क जल्दी याद होता है। एंड यस, सबसे बड़ी बात नोट्स मेकिंग में इंपॉर्टेंट, व्हाई नोट्स मेकिंग में, गेटिंग प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग नोट्स कैन इजीली बी ट्रांसलेटेड इनटू आंसर राइटिंग इन द फ्यूचर। ओके, अगर एक महीने आप नोट्स बनाने में आपने कंटिन्यूटी दिखा दी स्टूडेंट्स, आपका अगला स्टेप होगा आंसर राइटिंग। यस, मेंस के लिए, और आंसर राइटिंग बिगिन करना पड़ेगा अभी से। यू कैन नॉट रिलाई अपॉन कि प्रीलिम्स के बाद में आंसर राइटिंग बिगिन करना है मुझे, नो। आपको आंसर राइटिंग बिगिन करना है, आपको फ्लो लाना है आंसर में, फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, फ्लावरी लैंग्वेज अवॉइड करना है, जितना हो सके एनसीईआरटी की भाषा रखनी है, ठीक है, वैसा ही कुछ भाषा, ठीक है। एंड यस, इन शॉर्ट आंसर राइटिंग बिगिंस विद नोट्स मेकिंग। नोट्स बनाने आएगा तभी आप आंसर लिख पाओगे। आज मैं दिखाऊंगा एक फुल फ्लेजेड आंसर कैसे फ्लो चार्ट्स में या नोट्स मेकिंग से कैसे फायदा मिलेगा, कैसे डायग्राम में पूरा एक आंसर लिखा जा सकता है। एंड यस, नोट्स मेकिंग इसलिए भी जरूरी है स्टूडेंट्स क्योंकि वास्ट सिलेबस है, सिलेबस को रिसोर्सेज भी वास्ट है, उसको एक जगह करना, इकट्ठा करना है, नोट्स के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, नो अदर ऑप्शन। तो देखा जाए हाउ टू बिगिन नोट्स मेकिंग, वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 स्टेप्स, वेरी क्रिटिकल, बिगिनर टू मास्टर इन 3 स्टेप्स। लेट्स सी, फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, the first step of notes making is begin with a bullet point format, noting of important things from the static sources of any topic. Whatever you have read about fundamental rights, go for it. You have read about economy definition, go for it. And practice making notes over every simple topic as well. Simple topic पे जब आप शुरू करोगे तब भी तो आपको complex topic पे नोट बनाने आएगा, ठीक है। And yes, bullet point format is the best. अभी हम देखेंगे इसको। It should always begin on plain paper A4 size. Okay, plain paper, ruled paper नहीं चाहिए, plain paper, ठीक है, ठीक है, और बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में। और अगले पन्ने पे मींस एक पेपर पे 2 साइड्स, फर्स्ट साइड यू आर राइटिंग द होल थिंग, सेकेंड साइड, अगले साइड पे लीव सम पोर्शन फॉर करंट इंटरलिंकिंग। ओके, करंट इंटरलिंकिंग, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज में से आप एडअप करोगे। तो फॉर एग्जांपल आपने साइड 1, ये पेज 1 है, आपने ये पूरा टॉपिक लिखा है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है। इसका साइड 2, पेज नंबर 2, उसमें यहां तक लिखा आपने और ये बॉक्स छोड़ दिया यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे ही आप पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी, या आप पढ़ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, या आप पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, ठीक है, आपने स्टैटिक में से पढ़ लिया डेफिनेशन, लीव द रेस्ट, एग्जाम्पल्स करंट अफेयर्स से, अगले पन्ने पे एग्जाम्पल्स, यानी बॉटम साइड ऑफ द पेपर शुड बी लेफ्ट ऑफ A4 साइज पेपर शुड बी लेफ्ट फॉर करंट अफेयर्स इंटरलिंकिंग। वेरी वेरी एसेंशियल। पता है इससे क्या होगा, इंटीग्रेट होकर आपकी पढ़ाई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बिगिनर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी को सबसे पहले शुरू किया जाए, जो टॉपिक पढ़ रहे हो बिगिन विद इट, ठीक है। एंड यस,
इट शुड गो साइमल्टेनियसली विद स्टडिंग। ओके, ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक दिन आप नोट्स बना रहे हैं, रोज नोट्स बनाना है। ठीक है, आपने जो टॉपिक कल पढ़ा है, यू कैन मेक नोट्स टुडे ओवर दैट, दैट्स इट। सेकंड रीडिंग कर लीजिए, एक फास्ट रीडिंग, और उससे एक्सट्रैक्ट कीजिए नोट्स। एंड यस, यू विल मिस सम पॉइंट्स, डोंट वरी। यू विल राइट मोर, डोंट वरी। एक महीने में आप ट्रैक पे आ जाओगे। द बेस्ट थिंग इज टू स्टार्ट नाउ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। स्टेप 1 के नोट्स कैसे बनाए जाए देखें यहां पे। मैंने फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स में पढ़ रहा हूं, प्रिवेंटिव डिटेंशन के टॉपिक पे मुझे टाडा एक्ट याद आया 87 का, और पोटा एक्ट 2002 का। ठीक है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। अब मुझे याद आ गया कि फीचर्स क्या है, मैंने करंट अफेयर से निकाले ये फीचर्स, देखिए यहां बुलेट पॉइंट फॉर्मेट। अब आप बोलोगे क्या सर सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या ये सारे याद हो पाएंगे एग्जाम हॉल में? नहीं, लेकिन 5 भी याद हो गया तो आपको बाकी लोगों से आगे बढ़ना है। किताब से अच्छा यहां पे आपको दिखेगा। इट्स बेटर फ्रॉम rather than from the book, it's better out here to extract। और एक इमेज कैप्चर होगा, वाइड पावर्स रेड में लिखा हुआ डिटेल। इन शॉर्ट, यूज मल्टीपल कलर्ड पेन्स व्हाइल मेकिंग नोट। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स, क्योंकि आप पिक्चराइज भी करते हो, आपके ब्रेन के दोनों साइड्स काम करते हैं। पिक्चराइज करते हो, इट गिव्स यू एडवांटेज, डिसिसिव एडवांटेज। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप। ठीक है, और ये देखिए, जरूर से मैंने कहा ना, पहले साइड में पूरा स्टैटिक लिख रहे हैं, मान लीजिए अगले साइड में लीव कर दीजिए करंट से, कि क्या यूएपीए पे कुछ अभी अमेंडमेंट्स आए हैं क्या। ठीक है, अभी तो न्यूज में था सितंबर में, मैं लिंक कर दूंगा यहाँ पे, दैट्स इट। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, सेकंड स्टेप, बिगिनर्स जब 1-2 महीने प्रैक्टिस कर लें इसको, तो सेकंड स्टेप पे आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड स्टेप का मतलब क्या है? और इनफैक्ट अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं करंट अफेयर्स के सेशन में, जो रोज मैं सुबह 7:15 पे ले रहा हूं, देन यू कैन टेक द स्टेप, सेकंड स्टेप ओनली इन करंट अफेयर्स। डायरेक्टली यहां से शुरू कीजिए आप। स्टेप 2 क्या है स्टूडेंट्स? नोट्स मेकिंग का स्टेप 2, बुलेट पॉइंट फॉर्मेट नोटिंग ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी इंटरमिंगल्ड विद डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स इफ पॉसिबल। इंटरमिंगल्ड, ये देखिए, इकोनॉमी के टर्म्स मैंने उठाए, बेसिक्स। जो बिगिनर होता है क्या करता है? बिगिनर जो होता है, क्या है इकोनॉमी, क्या है इकोनॉमिक्स? डिसिप्लिन फोकसिंग अपॉन सेटिस्फाइंग अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमंस बाय लिमिटेड रिसोर्सेज, दैट इज मेकिंग अ चॉइस। ये बुलेट पॉइंट फॉर्मेट। सेकंड, ह्यूमन वांट्स 3 डिविजन्स। वांट्स जो है ह्यूमंस के, वो 3 तरह के हैं, नीड, कंफर्ट एंड लक्जरी। ये देखिए, ये इंटरमिंगलिंग हो गया। ये ग्रेजुअली बी क्रिएटिव, बी इनोवेटिव। ठीक है, आप बोलोगे क्या सर पुराने नोट्स को ही ऐसे करना है? नहीं नहीं नहीं, जहां से शुरू किया था आपने, लीव इट इन बुलेट पॉइंट फॉर्मेट। बट अब जो नोट्स बना रहे हैं, आफ्टर 15-20 डेज, आफ्टर यू गेट कॉन्फिडेंस, इंटरमिंगल, स्टार्ट इंटरमिंगलिंग दीज टाइप ऑफ पॉइंट्स। ये देखिए, यहां देखिए, इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजीज देखिए यहां पे, ये देखिए इंटरमिंगलिंग हो गया। ये बुलेट पॉइंट फॉर्मेट के अंदर कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 24, चाइल्ड लेबर के खिलाफ में जो सेफगार्ड दिए गए हैं, ये देखिए, ये देखिए, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये पूरा डायग्रामेटिक हो गया, ये देखिए, पूरा इंफॉर्मेशन एक ही पन्ने पे आ गया। दैट्स इट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे केवल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के चाइल्ड लेबर कन्वेंशंस हमें नोट करने हैं, बस दैट्स इट। करंट अफेयर्स में से मैंने कहा ना, करंट अफेयर्स के लिए एक साइड पूरा छोड़ दीजिए पन्ने का, या बॉटम हाफ ऑफ द पेज, दैट्स इट। एंड यस, डायग्राम्स आर आल्सो ऑफ वेरियस टाइप्स। तो हम देखेंगे डायग्राम्स कितने प्रकार के हैं। इन शॉर्ट, बी इनोवेटिव इन द स्टेप 2, यूपीएससी रिवॉर्ड्स सच इंडिविजुअल्स विद गुड मार्क्स। In short, diagrams and flowcharts are of 3 types. One is multi-directional flowcharts या diagrams multi-directional। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। One is unidirectional flowcharts। मल्टीपल डायरेक्शंस का मतलब है, देखिए यहां पे, ये है मल्टीपल डायरेक्शंस। ये सबसे इजी होता है। जहां कहीं भी आप पॉइंट्स नोट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल कॉजेज बिहाइंड क्वाड फॉर्मेशन, तो आप पॉइंट में लिख रहे थे, उसकी जगह पे आप ऐसे लिख दीजिए। इसको कहते हैं मल्टी डायरेक्शनल डायग्राम। आसान होता है। एक और चीज रहती है, डायग्राम्स आर बेटर इन रिटेंशन। पॉइंट वाइज फॉर्मेट से भी ज्यादा बेटर है डायग्राम रिटेंशन में। ठीक है,
तो डायग्राम्स बनाइए, सबसे इजी होता है मल्टी डायरेक्शनल, इसको मैं मल्टी डायरेक्शनल कहता हूं। इसको देखिए, ठीक है, यहां देखिए, ये देखिए मल्टीपल डायरेक्शंस में जा रहा है, ठीक है, डाइवर्ज कर रहा है बाहर, दैट्स इट। स्टार्ट डूइंग इट, दिस इज द इजीएस्ट डायग्राम्स। आपने देखा होगा, आप जब भी बनाना शुरू करोगे कि कॉजेज बिहाइंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो आप ऐसे बनाओगे, मल्टीपल डायरेक्शंस में जा रहा है, ठीक है। डायग्राम्स भी ऐसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। बॉक्स डायग्राम, ये देखिए बॉक्स डायग्राम, हैव अ लुक। 1 मिनट में बना रहा हूं यहां पे, ये बॉक्स बनाए, 4 कॉजेस, रिवोल्ट ऑफ 1857। ऐसे ही करके आप एक्सपेरिमेंट शुरू कीजिए करना। नोट्स मेकिंग बहुत बहुत पे करेगा स्टूडेंट, लेट मी टेल यू। बॉक्स हो गया, पाई चार्ट हो गया, ये देखिए, ये मल्टीपल डायरेक्शंस, ये ट्रायंगल हो गया। कितना अच्छा लगेगा आपका नोट्स, आपको याद हो जाएगा। और ये डायग्राम्स पता है, और भी एक पॉइंट, ये जो फिगर्स हैं ये और भी एक चीज दिखाते हैं कि जहां 3 कॉजेज है वहां पे मैंने ट्रायंगल बनाया, जहां 4 है मैंने स्क्वायर बनाया, जहां 6 है मैंने सर्कल बनाया। तो याद हो जाएगा, ओके, रिवोल्ट ऑफ 1857 सर्कल बना था, 8 कॉजेज, याद भी हो जाएंगे उससे। वहां भूल रहे हैं कोई कॉज, रिटेंशन आ जाएगा बिकॉज ऑफ डायग्राम, दैट्स इट, कि सर्कल बना हुआ था वहां पे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, बिगिन दिस मल्टीपल डायरेक्शन डायग्राम्स, बिगिन असेप्ट, अभी बिगिन कीजिए, ठीक है। सेकेंड है यूनी डायरेक्शनल फ्लो चार्ट्स। यूनी डायरेक्शनल, इसका मतलब क्या है? फ्लो दिखाने के लिए, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये सबसे इजी होता है कहां दिखाने, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, ये देखिए कॉज, रिवोल्ट ऑफ 1857 का ये कॉज था, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, एक लाइन में फ्लो चल रहा है। ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, बिकॉज, और मैं ये तरह के नोट्स में उनको बोलता हूं जिनकी लैंग्वेज में थोड़ी परेशानी है, लैंग्वेज में थोड़ी सी परेशानी है, कुछ ग्रामेटिकल एरर्स आते हैं और फुल सेंटेंसेस लिखने में कुछ परेशानी होती है। गो विद दिस फॉर्मेट स्टूडेंट्स, गो विद दिस, इट विल यील्ड डिविडेंड्स, ठीक है। यूपीएससी में आप यहां पे इनोवेशन भी दिखाओगे कि मैं डायग्राम बना भी रहा हूं, और इसी डायग्राम के बहाने आपने अपनी भाषा में जो कमी है उसको छुपा लिया, यूनि डायरेक्शनल। और थर्ड टाइप जो लास्ट में आते हैं, कन्वर्जिंग फ्लो चार्ट्स या कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट्स। लेट मी टेल यू, कन्वर्जिंग ये हम देखेंगे लास्ट में, ध्यान दीजिए। ये सॉरी, ये देखिए यहां पे कन्वर्जिंग, ये देखिए मैंने सिलेबस निकाला इंडियन ज्योग्राफी का, सिलेबस ज्योग्राफी ऑप्शनल का, ये देखिए ये यूनिट्स हैं, ये देखिए कन्वर्जिंग। मैंने सिलेबस को ऐसे बना दिया दैट सिलेबस के पॉइंट्स को मैंने, यूनिट्स को यहां लिखा मैंने, और मैंने लिख दिया मुझे प्लान कैसे करना है, टू बी रेड विद पेपर 1 सेक्शन बी। ओके, ये देखिए कन्वर्जन शो कर रहा है, ये 3 यूनिट्स को मुझे एक साथ पढ़ना है, दैट्स इट, पेपर 1 के साथ में। ये पेपर 2 का ये सिलेबस है ज्योग्राफी का। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंस वेरी इंपॉर्टेंट। तो कन्वर्जेंस का कैसा एग्जांपल है मैं दिखाऊंगा, अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं ऐसे फ्लो चार्ट्स, बट यस यू कैन ट्राई आफ्टरवर्ड्स। बट अभी कम से कम ये तो शुरू कर सकते हो ना, मल्टीपल डायरेक्शन वाले, ठीक है, या यूनि डायरेक्शन वाले, फ्लो वाले, दैट्स इट, बिगिन अ सैप स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड यस, ध्यान दीजिए, इन शॉर्ट 3 प्रकार के डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स मैंने बता दिए, ये सेकंड स्टेप है, और जीएस में ये बहुत पे करेगा, लेट मी टेल यू, जीएस में बहुत पे करेगा। आप बोलोगे सर क्या एसए में बना सकते हैं? एसए में भी पे करेगा, लेट मी टेल यू, एसए इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। आपका एक्सप्रेशन अगर पैराग्राफ में आ रहा है, डू इट, पॉइंट वाइज में आ रहा है, डू इट, और अगर डायग्राम में आ रहा है, बिल्कुल गो अहेड एंड पुट द डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स, यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स इन द एसेज, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप, step 3 of notes making, go for drawing diagrams and putting the crux of the chapter in a single page, it can be possible। इसे कहते हैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, लास्ट मिनट रिवीजन, कि पूरे चैप्टर में जो चीजें, चैप्टर का जो अंडरस्टैंडिंग हुआ, अंडरस्टैंडिंग, अगर चैप्टर पढ़ा आपने, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया, तो उसको एक डायग्राम में लिख दीजिए, इनफ, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर लास्ट डे रिवीजन।
स्पेशली नीडेड फॉर ऑप्शनल। यस स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी ऑप्शनल, प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी 1 पन्ने का, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1 पन्ने का, मेंटल प्लूम थ्योरी 1 पन्ने का, दैट्स इट। अब बोलोगे क्या सर ये जो ये ऐसे क्या बन सकते हैं फ्लो चार्ट्स? ऐसे बिल्कुल बनते हैं। ये देखिए, यहां देखिए, ये ऐसे देखिए, आर्टिकल 21, ये देखिए आर्टिकल 21 क्या है स्टूडेंट्स? फंडामेंटल राइट्स में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये देखिए कितना अच्छा, यूपीएससी के नोट्स देखिए ऐसे ही बनते हैं। अच्छा भी लग रहा है पढ़ने में, ब्यूटीफुल भी लग रहा है। और मैंने देखिए ग्रीन पेन का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। मैं एग्जाम हॉल में इतने पेन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, केवल ब्लू और ब्लैक का इस्तेमाल करूंगा, बट यहाँ नोट्स में आई कैन टेक द इंडिपेंडेंस। और ये देखिए कितना अच्छा, पूरा टॉपिक ही यहां मैंने पुट कर दिया आर्टिकल 21 का 1 पन्ने में, क्रक्स, दैट्स इट। और मैं बता दूं आपको, इससे एक एक सवाल मैं सॉल्व कर लूंगा, प्रीलिम्स का और मेंस का। मेरा बेसिक क्लियर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है, कौन सा फेमस केस हुआ था, गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस या मेनका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द वे स्टूडेंट्स, बट डोंट गेट डिमोटिवेटेड। ये आएगा ये स्टेज, अगर आज से आप स्टेप 1 शुरू करोगे तो इट विल कम। यू आर सीइंग, मैंने बुलेट पॉइंट फॉर्मेट का भी इस्तेमाल किया है और मैंने डायग्राम्स का भी इस्तेमाल किया। दिस इज द वे। और पता है ऐसे नोट्स बनाने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एम लक्ष्मीकांत के 4-5 पन्ने मैंने 1 पन्ने पर डाल दिए, दैट्स इट, ठीक है। ये देखिए पूरा एफआर और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो मैंने समझा, उसको मैंने यहां लिखा। ये है सिटीजन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मैं बार बार कहता हूं करंट अफेयर्स के सेशन में भी या पॉलिटी के प्लस कोर्स में भी, सिटीजन, वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए सारी चीजें चल रही है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टली दिया है फंडामेंटल राइट्स डायरेक्ट एम्पावरमेंट के लिए, ओके, ये बाय बर्थ मिलते हैं सिटीजन्स को। लेकिन संविधान ने कुछ और राइट्स रखे हैं आपके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, ये देखिए। लेकिन इस पे नियम बनाना पड़ेगा, किसको? स्टेट को, अथॉरिटी को। इनडायरेक्ट एम्पावरमेंट, एग्जाम्पल पंचायती राज। पंचायती राज भी एक तरह का आपका अधिकार है, लोकल गवर्नेंस का, बाद में दिया गया जब नियम पास हो गया, उस पर जब एक्ट पास हो गया, दैट्स इट। मैंने ये पूरी अंडरस्टैंडिंग 1 पन्ने पर डाल दी है। एफआर और डीपीएसपी का कॉन्फ्लिक्ट अगर आएगा या क्या दोनों में रिलेशन है, आज तक आप सोचोगे दोनों में डिफरेंस पढ़ना है, नो, वो दिन गए कि आप डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। अभी आएगा रिलेशन बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी। क्या कॉन्फ्लिक्ट अराइज करते हैं? यस। क्या ये सप्लीमेंट करना चाहिए डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स को? यस। ये देखिए पूरा डायग्राम मैंने यहां पे बना दिया, ये क्रक्स है। डीडी बसु पढ़िए, बृजकिशोर शर्मा पढ़िए या लक्ष्मीकांत पढ़िए। कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजन इज एट द सेंटर, फंडामेंटल राइट्स डायरेक्ट एम्पावरमेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स laws passed indirect empowerment. In short, this is to supplement the FR. एंड गेनर कौन है? सिटीजन। लेकिन कभी कभी जब नियम पास किए जाते हैं सिटीजन्स के लिए तो आपके एफआर छीन भी जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कम अप। क्या ज्यादा बेहतर, डीपीएसपी या एफआर? फेमस केसेस आए हुए हैं और यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकला हुआ, दैट्स इट। आर यू गेटिंग इट? और देखिए लास्ट स्टेप, अगर आपका कॉन्फिडेंस फुल ऑन आ गया है नोट्स बनाने में, आप कभी कभी पूरा क्वेश्चन डील कर दीजिएगा फ्लो चार्ट्स में। ये देखिए फाइनल स्टेज, अगर ये आ गया, यू आर गोइंग टू एमर्ज एज ए टॉपर इन यूपीएस इन जीएस पेपर्स, लेट मी टेल यू। देखिए फाइनल स्टेज, राइटिंग द होल आंसर इन फ्लो चार्ट्स। सवाल पूछा, रोल ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री और कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, सुना होगा आपने, इन रूरल डेवलपमेंट। ओके, क्या दोनों में रिलेशन है? यस। तो सोशल फॉरेस्ट्री का यहां डेफिनेशन, रूरल डेवलपमेंट का यहां डेफिनेशन। रूरल डेवलपमेंट गांव का विकास, उसका मतलब होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, और ये जीएस ज्योग्राफी में भी पूछा गया है बहुत। मींस कैसे पेड़ लगाकर आप गांव के एक व्यक्ति का विकास कीजिएगा, डेवलपमेंट। और ये देखिए सोशल फॉरेस्ट्री कैसे हेल्प करता है रिसोर्सेज में। रिसोर्सेज कौन सा रिसोर्स? सॉयल, यानी पेड़ लगाने से सॉयल एरोजन रुकेगा। यस,
जमीन का बेटर यूटिलाइजेशन होगा, यस, इन शॉर्ट बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, दैट्स इट। सेकंड, सोशल फॉरेस्ट्री, पेड़ लगाने से एग्रीकल्चर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इट विल सेव द क्रॉप्स फ्रॉम विंड एंड वाइल्ड एनिमल्स, एग्री, यस। पेड़ लगा दो कॉर्नर्स पे और कनेक्ट कर दो, वहां पे रस्सी लगा दो, एक तरह से फेंसिंग हो गई वहां पे। ऑल्सो उसी पेड़ से the farmer can go for allied activities such as honey bee keeping, ठीक है, एपीकल्चर जिसे कहते हैं, ठीक है, या सेरिकल्चर, इन शॉर्ट सप्लीमेंट ऑफ द फार्मर इनकम बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। और इन दोनों से फार्मर का इनकम ज्यादा। इतना ही नहीं, पेड़ लगाने से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कैसे? जो पेड़ लगाए गए उनसे उन पे बेस्ड फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज, यस, वो चाहे डिसेंट्रलाइज पेपर इंडस्ट्री हो सकता है या कॉटेज इंडस्ट्रीज, यस, बास्केट वीविंग जो असम में है, यस, बैम्बू प्लांटेशन, बास्केट वीविंग, फर्नीचर मेकिंग, दैट्स इट। इन शॉर्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा वहां पे, उस जगह पे, और मोर एम्प्लॉयमेंट एंड मोर इनकम। और इतना ही नहीं, सोशल फॉरेस्ट्री, पेड़ लगाने से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कैसे? ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा वहां पे, क्लीन एयर रहेगा, ग्रीन सराउंडिंग रहेगी, बेटर हेल्थ, मोर हेल्थ ऑफ द लंग्स, नो ब्रोंकियल अस्थमा, नो रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19, इन शॉर्ट कंप्लीट कन्वर्जेंस एट रूरल डेवलपमेंट। देखिए यहां पे, और अगर यहां एसडीजी लिंक कर दीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यू आर गोइंग टू गेट लास्टिंग मार्क्स इन द क्वेश्चन, लेट मी टेल यू। ये सोशल फॉरेस्ट्री का डेफिनेशन मैंने शुरू में यहां दिया है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज बाय सोसाइटी, इंडिविजुअल्स, फार्मर्स ऑन द रोड साइड, गवर्नमेंट लैंड एंड फार्म्स, दैट्स इट। ये होता है 10 नंबर का एक सवाल जीएस में, पूरा डील करना फ्लो चार्ट्स में, नोट्स में। ये कैसे आएगा? ये किताबों में 4 पन्ने में दिया हुआ है, मैंने यहां पे लिख दिया। दिस इज द वे स्टूडेंट, दिस इज द वे, ठीक है। और ये देखिए कन्वर्ज कर रहा है लास्ट में, मैंने सवाल का कोई आंसर कर दिया। सोशल फॉरेस्ट्री का रोल रूरल डेवलपमेंट में, सोशल फॉरेस्ट्री का रोल रूरल डेवलपमेंट, दैट्स इट। तो प्लीज स्टार्ट मेकिंग नोट्स स्टूडेंट। समझ लीजिए कि यू हैव बिगन, हाफ ऑफ द वर्क इज डन, एंड डरो मत, जितना डरोगे उतने अप्रीहेंशंस आएंगे, उतना दिक्कत आएगा। अभी शुरू करो नोट्स बनाना, A4 साइज पन्ना लेते आओ, ठीक है, प्लेन पेपर, एक साइड में स्टैटिक, नेक्स्ट साइड करंट अफेयर्स, छोड़ दो उसे, ये स्टडीज ऐड करेंगे हम लोग बाद में, कुछ ना कुछ एडिशंस होंगे। So these are the 3 or 4 stages of making notes and it is very very essential. Don't forget to go with it. And yes, अगर वीडियो पसंद आया तो put in a like. 2021 या 22 या 23 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, अब भी से नोट्स बनाना शुरू कीजिए स्टूडेंट्स। वेल बिगन इज हाफ डन, दैट्स इट, ठीक है। एंड यस, डोंट वरी एट ऑल, अगर कोई दिक्कत आ रही है एक बार नोट्स बनाइएगा, नेक्स्ट डे सी द नोट्स, क्या मैंने लिखा है, अपने आप आपके माइंड में आएगा, ये अनइंपॉर्टेंट है, ये नॉट इंपॉर्टेंट है, आप हटाओगे वहां से, वीड आउट करोगे आप, और इसी में यू विल बिकम एक्सपर्ट इन नोट्स मेकिंग। दैट्स इट, टेक केयर, एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स दैट 2022 की स्ट्रेटेजी का अगला वीडियो आने वाला है विद इन अ कपल ऑफ डेज, ओके। So this is it, and suggestions are welcome, comments are welcome, put it in the comments box. And yes, this platform is for giving you a very very authentic direction in your UPSC preparations. इसीलिए जितना हो सके शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि जितने लोगों तक पहुंचे उतना अच्छा वो लोग नोट्स बनाएं और आगे बढ़ जाएं। That's it. Take care. I will end the session, and don't forget to come on our Telegram channel, IAS Toppers Mantra. That's it.